अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असम्बली के बाद पंजाब में भी तरीके अदम एतमाद पेश की गई। जब तरीके अदम एतमाद पेश की गई उस वक्त कहा यह गया कि जो इस वक्त हुकूमती उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर भी हैं सिवान के, वो अपोजिशन के साथ ऑन बोर्ड थे और उसी के बाद उनकी मुशावरत के साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पेश करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वो शख्सियत है जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे कि इस ऐवान से कायदे ऐवान उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया जाएगा। और फिर हमने देखा कि 3 साल 7 माह 12 रोज़ के बाद इस ऐवान के कायद रहने के बाद सूबे के चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव रहने के बाद उस्मान बुज़दार ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। इस वक्त इस्तीफ़े पर भी बात की जा रही है कि जो इस्तीफ़ा रेजिग्नेशन लेटर लिखा वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखा। अपोजिशन ये कहती है कि ये गैर कानूनी है। रेजिग्नेशन उन्होंने गवर्नर पंजाब को लिखना था, लेकिन गवर्नर पंजाब ने उसको रूल्स के मुताबिक एक्सेप्ट कर लिया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब ऐवान ने फैसला करना है कि इस ऐवान का कायद कौन होगा और सूबा कौन चलाएगा। रूल्स के मुताबिक शेड्यूल जारी होना है 1 रोज़ पहले, 5 बजे से पहले शेड्यूल जारी होना है। कल ये इतला थी कि आज इंतखाबात यानी कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाएगा, वोटिंग करा ली जाएगी, लेकिन शेड्यूल जारी नहीं किया गया था। आज शेड्यूल जारी होना है और उसके बाद कल की इतलात ये है कि कल शायद ये ऐवान कायदे ऐवान का फैसला करे। वफाक में पंजाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के साथ तरीके एतमाद में वोटिंग हो रही होगी, तो पंजाब में भी कायदे ऐवान का फैसला हो रहा होगा। ये सारी सूरत हाल है। एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है, उनको अपनी हमायत हासिल है, वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान है वो भी मेरी हमायत करेंगे, जबकि उन्होंने ये भी दावा किया कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से भी लोग उनको वोट देंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ के हमजा शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया जमात ने और ये कहा जा रहा है कि वो जो तहरीक इंसाफ के दीगर ग्रुप्स हैं जिसमें जंगी तरीन ग्रुप शामिल है, अलीम खान ग्रुप शामिल है, उनको भी अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है, देखते हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। अरकान और जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या फैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ है, PDM मुश्तरका इजलास है, लेकिन इस ऐवान में जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। इस पर आज बात करेंगे हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक सूबाई वज़ीर कानून भी रहे पंजाब असम्बली में। राना साहब, बड़े अरसे बाद इस ऐवान में मुलाकात हुई आपके साथ दोबारा। ऐवान में हलचल हो चुकी है। काफ लीग पहले आपकी तरफ से वज़ारत आला मांगती रही, फिर कहा गया वज़ारत आला दे दी गई, फिर चले गए, अब अपोजिशन की तरफ से आ गया। दोबारा सुनने में आ रहा है कि ज़रदारी साहब चौधरी शुजात साहब से रब्ता करें। होने क्या जा रहा है? देखें जी, होने ये जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा अपोजिशन के नॉमिनी PMLN के नॉमिनी हमजा शहबाज शरीफ जो है वो कायदे ऐवान इलेक्ट होने जा रहे हैं। राना साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हमजा शहबाज ने बतौर सियासी वर्कर काफ़ी काम किया। जब शरीफ ख़ानदान बाहर चला गया, मुशर्रफ दौर में भी यहाँ पे रहे, जेलें काटी, सब कुछ रहा, लेकिन एक तनकीद जो मुस्लिम लीग नवाज़ पे इस वक्त आज़ाद मुबस्सरीन तज्ज़ियाकार वो ये कर रहे हैं कि क्या शरीफ फैमिली के घर से पावर क्यों नहीं निकलती? राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक या पंजाब की दीगर क़यादत इनको क्यों नहीं वज़ारत आला दी जाती? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ थे और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे और 3.5 साल को की किसी ने तनकीद? किसी ने कोई तनकीद नहीं की। वो दोनों जेलें काट देना, किसी ने कोई तनकीद नहीं की। तो जो अगर वो इकट्ठे कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हो सकते हैं तो कायदे ऐवान क्यों नहीं हो सकते? मामला ये है कि ये एक स्पेसिफिक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जब यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो काफ लीग और PTI के मुतफ़िका कैंडिडेट हैं, तो इस सूरत हाल में हमें उसी के जो है वो से मैच करता हुआ एक आदमी जो कि जो है वो सियासी हवाले से भी अदरवाइज़ भी जो है वो कम्पीट करे, तो उसे सामने लाने की ज़रूरत थी। और वो हमने देखा है पूरी पार्लिमानी पार्टी में से, तो वो हमजा शहबाज शरीफ इस बात पे पूरा उतरते हैं, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 3.5-4 साल इन लोगों के साथ डील किया है, पार्लिमानी पार्टी के साथ किया है, सबकी उनके साथ एक जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए कैंडिडेट जो सूट करे तो सूटेबिलिटी के ऊपर होता है, उसी को रखना चाहिए। बिल्कुल।
पीटीआई का साथ चाहिए होगा आपको, मतलब उन अरकान का जो आपके साथ आना चाहते हैं। चीना ग्रुप कहता है कि हम परवेज़ इलाही से मुलाकात कर ली है, हमने ऐलान कर दिया है उनका साथ देने का। तरीन ग्रुप की बात है, इसाक डार साहब ने लंदन से कहा कि मुलाकात हो गई है, चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, लेकिन आज फिर देखा गया कि राजा बशारत साहब नुमान लंगड़ाल साहब को लेकर कहीं चले जाते हैं, मीटिंग होती है और ये सिचुएशन अभी तक चल रही है। देखिए जी, तरीन ग्रुप जो है वो हमारी हमायत आज उसने अनाउंस कर दिया है। अलीम खान साहब भी आज शाम को अनाउंस करेंगे। उसके अलावा चीना ग्रुप जो है उसके साथ मेरी अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग है, इंशाल्लाह ताला। आप कायल करने में कामयाब हो जाएंगे? जी बिल्कुल, कायल करने के लिए एक दो लोगों को इस्लामाबाद से जहमत दी है तो वो आ रहे हैं, तो इकट्ठे इंशाल्लाह मिलेंगे। आखिर में ये बता दीजिएगा कि आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, इस्लामाबाद की सूरत हाल भी गर्म हो गई है। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर कानून बन गए और वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को। आपका भी कहते हैं नहीं, उनकी गलतफहमी है, वो खुद गिरफ्तार होने वाले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। नाज़िम मसा मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर कानून पंजाब रहे हैं। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, वो कह रहे हैं कि चीना ग्रुप से भी मुलाकात होनी है, उनके भी अरकान जो है वो हमारी हिमायत का ऐलान कर देंगे। तहरीक इंसाफ का जो जंगी तरीन ग्रुप है वो हमारी हिमायत कर चुका है, अलीम खान ग्रुप वो हमारी हिमायत कर चुका है। लेकिन अलीम खान ग्रुप का सिचुएशन इस वक्त ये है कि ये नहीं पता किसी को कि अलीम खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली है, सीनियर वज़ीर रहे इसी ऐवान में, इसी दौरे हुकूमत में, उनके साथ कितने अरकान असम्बली हैं। 3 साल 7 माह 12 रोज़ उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब रहे और उसके बाद वज़ारत आला थी, उससे मुस्तफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुसलसल ये कहते रहे कि उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। ये भी कहा गया कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेंगे तब तक उस्मान बुज़दार रहेंगे। और सिचुएशन अभी ये है कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद आ चुकी है, तरीक़े अदम एतमाद पंजाब असम्बली में भी आई, और जब तरीक़े अदम एतमाद पंजाब असम्बली में लाई गई तब मुस्लिम लीग काफ ऑन बोर्ड थी अपोजिशन जमातों के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि तरीक़े अदम एतमाद इस ऐवान में लाई गई उस्मान बुज़दार के खिलाफ। और ये भी हमने देखा कि जब वो तरीक़े अदम एतमाद पंजाब असम्बली में पेश की गई तो उसकी फुटेजेस जहाँ से रिलीज़ की गई वो भी सबने देखा कि मुस्लिम लीग काफ उस वक्त बैक कर रही थी उस अपोजिशन को, और जिस दिन तरीक़े अदम एतमाद पेश की गई उसी के बाद ही हमने देखा चंद घंटों बाद परवेज़ इलाही साहब जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बन गए पंजाब असम्बली में। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अपोजिशन के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हमजा शहबाज शरीफ, जबकि उनका मुकाबला होगा चौधरी परवेज़ इलाही से। दिलचस्प सूरत है, चंद रोज़ पहले तक 35 साल का जो कहा गया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कि 35 साल बाद शहबाज शरीफ हमारे घर आए। हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में जो तलखियाँ और दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो बर्फ़ पिघली, राब्ता हुआ, मामलात करीब आए। लेकिन यही बात दुरुस्त कहा जाती है कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। अभी सिचुएशन ये है कि कल इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल वोटिंग करवाई जाएगी और ये ऐवान फैसला करेगा कि इस ऐवान का कायदे ऐवान कौन है। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है। सूबाई वज़ीर सेहत थी लेकिन काबीना डिज़ोल्व होगी। डॉक्टर साहब काबीना डिज़ोल्व होगी, अब क्या होने जा रहा है? आपकी जमात तहरीक इंसाफ के अलीम खान, जहांगीर तरीन करीबी साथी साथ छोड़ गए। मैंने तो उनको आज तक कभी करीबी साथी समझा ही नहीं। अच्छा। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। देखिए ना, जो पार्टी का प्योरेस्ट वर्कर है वो पार्टी कभी छोड़ के नहीं जाता। हम हैं ना, हम 12 साल हमने अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया। हम कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कभी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और ना कभी इमरान खान की मिशन को छोड़ेंगे। जो लोग अपनी मिशन के लिए आए और अपनी बेहतरी के लिए आए वो ज़रूर इस किस्म का ज़मीर का सौदा करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देना, खान साहब कहते रहे डाकू हैं पंजाब के सबसे बड़े, और फिर बहुत से इल्ज़ामात लगे, और फिर अब जब वो अपोजिशन के पास चले गए वहाँ पे वज़ारत आला मांगते रहे, फिर आपके पास आ गए, तो नज़रियात तहरीक इंसाफ के आपके कारकुनान के ये तो साथ नहीं दे रहे। देखिए, एक सिंपल बात है, 3.5 साल हमारे इत्तेहादी रहे, उन्होंने हर मौके पे असेंबली के अंदर हमारा साथ दिया, कभी उन्होंने मौका नहीं दिया कि हम कोई शिकायत करें उनकी। जो बातें चेमगोइयाँ होनी है वो तो होती ही रही, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। एंड ऑफ द डे ही इज प्रूवन दैट ही इज अ पार्ट ऑफ आवर पार्टी। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं आपको जानता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को जानता हूँ जो नज़रियात पे स्टैंड कर रहे हैं, नज़रियात ये समझ नहीं आती कि परवेज़ इलाही एक दिन अपोजिशन के वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और एक दिन हुकूमत के उम्मीदवार हैं, फिर अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, फिर आपके उम्मीदवार हैं, तो फिर नज़रियात आपके, मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ साइड पर रख के डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे जो दीगर वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया, उनके नज़रियात ये नहीं थे, उनके नज़रियात एक नज़रिया एक असूल, तो फिर ये क्या हो गया? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जब आप एक पार्टी में काम करते हैं और आपका पार्टी का जो चेयरमैन है
वो आपका लीडर होता है। हमारे लीडर्स जो हैं वो डिसीजन सोच समझ के लेते हैं। कौम को बताया कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो अब कह रहे हैं सियासी कॉम्प्रोमाइज। आप जो मर्जी इंसिस्ट करे जाओ, आई एम गिविंग माय, तुम अपना जवाब, अपने सवाल का खुद तो ना जवाब दो ना, मुझे जवाब देने दो ना। मकसद ये है कि देखें, पार्टी डिसिप्लिन, अगर कोई पार्टी डिसिप्लिन फॉलो करता है तो पार्टी डिसिप्लिन इसी तरह फॉलो होता है कि अगर मेरा चेयरमैन जो है आपस में वो हमेशा मशवरा करते हैं, बैठ के कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्टेशन के बाद अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं, अंदर हम जितनी मर्जी उनसे बहस कर लें, बाहर निकल के हमें कभी बहस नहीं करनी चाहिए। अंदर बहस की नहीं, कोई मेरा ख्याल जरूरत अंदर बहस की नहीं, मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं समझी कि देखिए मैं तो 3.5 साल से इनके साथ काम कर रही थी, मेरे हेल्थ के बिल्स पास हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट करते तो मैं ज़रूर वहाँ शोर मचाती कि भाई मत करिए। ही नेवर क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर अस, व्हाई वुड आई। नंबर गेम पूरी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। वो कह रही है कि कप्तान का ये फैसला है, कप्तान ने फैसला कर लिया और उस पर पार्टी डिसिप्लिन के तहत हमने अमल दरामद करना है। सिचुएशन ये है कि हम हमारी नंबर गेम पूरी है। इस ऐवान में ये फैसला होना है कि कौन इस ऐवान का कायदे ऐवान बनेगा। चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त हुकूमती उम्मीदवार हैं, हमजा शहबाज अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। इस ऐवान में कौन नंबर गेम पूरी कर पाएगा, बहुत क्लोज मार्जिन है। अब क्या कल वोटिंग हो पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग काफ से ये सवाल पूछ सके, क्योंकि स्पीकर उनका है, स्पीकर ने ओहदा छोड़ा नहीं है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात देगा और उसके बाद इस इलेक्शन को करवाया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि अगर वो कामयाब होते हैं तो स्पीकरशिप छोड़ेंगे, अगर कामयाब नहीं होते तो स्पीकरशिप क्या तब भी अपने पास रखेंगे, क्योंकि वाज़ेह है कि स्पीकरशिप के ओहदे के हवाले से कोई तरीके अदम एतमाद इस वक्त पेश नहीं हुई। तरीके अदम एतमाद पंजाब में जो पेश हुई वो वजारत आला पे पेश हुई और इस ऐवान ने, अपोजिशन ने कहा कि ये ऐवान जो है वो एतमाद, इसका एतमाद उस्मान बुज़दार साहब खो चुके हैं। लेकिन हमने देखा कि उस्मान बुज़दार ने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। मजीद सिचुएशन दिलचस्प होती जा रही है। कोशिश करेंगे कि मजीद अरकान से भी बात करें, उनसे पूछें तो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक में तो फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं तरीके आदम एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिलसिला पहुंचा पंजाब में उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया और अब मुकाबला है इस कायदे ऐवान का चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान। सूरत-ए-हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। तरीन ग्रुप ने ऐलान कर दिया है। अभी जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो पता लगा कि गुफ्तगू जारी है, ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो गया। हालांकि कल इसहाक डार साहब की जानिब से भी ये पैगाम सामने आया, लंदन से की मुलाकात हो चुकी है। मलिक अहमद सईद साहब नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, क्या चल रहा है? बड़ी टाइट नंबर गेम चल रही है। नहीं, बिल्कुल टाइट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है हमारी पार्टी जब से ये ऑपोजिशन का टाइम चल रहा है उस वक्त से लेके मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल इंटैक्ट है और उसके साथ हमारी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसके बाद तरीन साहब ने भी अपने ग्रुप के साथ अनाउंसमेंट कर दिया। अभी तक तो हम इंशाल्लाह 200 से ऊपर काउंट कर रहे हैं। 200 से ऊपर इंशाल्लाह 200 से ऊपर इंशाल्लाह। चीना ग्रुप है पीटीआई का, वो नाराज था, वो चला गया वापस। अलीम खान साहब के साथ कितने लोग हैं अभी तक नहीं पता, आपको पता है? अभी तक अलीम खान साहब का मामला जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि कल तक टाइम है, उसके ऊपर दोनों लीग जो है वो कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह तरीन साहब भी आज शाम तक हमारे साथ अनाउंस करेंगे। जहाँ तक चीना ग्रुप का ताल्लुक है, चीना साहब 14 बंदे क्लेम कर रहे हैं लेकिन वो 14 नहीं है, उसमें बंदे कम हैं और वो जो 14 काउंट कर रहे हैं वो सिर्फ एक वो जैसे इलेक्शन का ग्लैमर होता है, सिर्फ उसी की बुनियाद पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल 11:30 बजे इलेक्शन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हमजा शहबाज साहब और 200 से ऊपर वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। 200 से ऊपर वोट मिल जाएंगे, लेने में कामयाब हो जाएंगे। एक तनकीद में जो सवाल पूछ रहा हूँ मुस्लिम लीग नवाज के तमाम तकरीबन अरकान से, राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा। आज़ाद मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि ऊपर वफाक में शहबाज शरीफ, पंजाब में हमजा शहबाज, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास और कोई क़यादत नहीं थी कि किसी और को वज़ारत दे दी जाए? नहीं, इसमें तो बड़ी साफ सी बात है कि मुस्लिम लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है उन्होंने हमजा साहब का नाम दिया है और सीनियर जो हमारे कायदीन हैं उन्होंने उसको अप्रूव किया है। तो जो पार्लिमानी पार्टी का जो डिसीजन होगा उसी को फॉलो करना है सबने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद सईद साहब, रुकन सूबाई असम्बली। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के। ये बातचीत हो रही है, आज़ाद मुबस्सिरीन भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि मुस्लिम लीग नवाज से ही ये सवाल किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि ये पार्टी का फैसला है, इसको फॉलो किया जाएगा। दीगर अरकान है वो भी ये कह रहे हैं कि जो पार्टी का फैसला है उसको फॉलो किया जाएगा। अब दिलचस्प सूरत हाल इस ऐवान के अंदर कल सुबह इंतखाब होना है। अब दिलचस्प सूरत खबरें जो हैं वो इस्लामाबाद से भी मौसूल हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने वजारत कानून का चार्ज संभाला और साथ ही कह दिया कि जो ज़मानत
पे रिहाई मिली है हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा कशीदा है, वहाँ पे बातचीत की जा रही है कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। यहाँ भी भाई ब्रेक में जब हम थे उससे पहले यहाँ पे नारे लगाए गए, गद्दार गद्दार के नारे लगे। यहाँ पे इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो दिलचस्प हो चुकी है। अभी मजीद लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो क्या फैसला करते हैं। सामने राय हक पार्टी के एक आज़ाद रुकन भी मौजूद है, इनका अभी तक फैसला नहीं हुआ, ये किस तरफ जाएंगे, इनसे भी हम कोशिश करते हैं कि इनसे बात करें, इनसे सवाल पूछेंगे क्या ये मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की दीगर जमातों को सपोर्ट करेंगे या फिर ये चौधरी परवेज़ इलाही को जो कि इस वक्त स्पीकर भी हैं इस ऐवान के, उनको सपोर्ट करेंगे। आइए हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सब खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। इस वक्त तो साबिक है ना जी, कोई शक नहीं। CM गया, जाहिर है कैबिनेट तैयारी लोग असेंबली डिसॉल्व हुई है, कैबिनेट डिसॉल्व क्या होने जा रहा है? देखिए जी, अदम हमारा इक़्तिदार में आ रहे हैं या ऑपोजिशन के बेंचों पे बैठने के लिए तैयार हो गए? इक़्तिदार तो सदा है अल्लाह का। इस पर तो कोई शक नहीं है। दो चीज़ें हैं कि पूरी कौम को अब ये देखना है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कौन करता है और मफादात की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। अभी तो ऐवान के अंदर देखना है ना, हम ऐवान के अंदर ही दिखाएंगे इंशाल्लाह कि कल एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे और इमरान खान वज़ीर आज़म। इमरान खान इंशाल्लाह उनको उनके खिलाफ जो अदम एतमाद का जो कल वोटिंग है वो नाकाम होगी और पाकिस्तान नंबर वहाँ भी पूरे नहीं है, नंबर यहाँ भी पूरे नहीं है। 100% यहाँ पंजाब में नंबर पूरे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप आपका एक अहम तरीन ग्रुप जो आपका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसने ऐलान कर दिया 1 या 2 लोग शायद मुनसलाई लेकर आए हैं अभी, लेकिन बाकी तो 16 के 14 अरकान उधर चले गए। देखिए बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा हैं उनका, अभी कैमरे के सामने कौम जानना चाहती है। कौम को कल नजर आ जाएगा। कल इस वक्त तक हम डिसीजन कर चुके होंगे। हम यहाँ कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब का शिकार है, ये जान रही है हो क्या रहा है। जितनी क्लियर कौम अब जागी है, माजी में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। अरकान जो है वो जाग गए या वो सो रहे हैं? देखें अरकान को यहाँ तक कौन पहुँचाता है? अवाम पहुँचाती है। बिल्कुल जी। जो अवाम की टोन है, जो अवाम की सोच है, जो अवाम का फैसला है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे 100% यकीन है कि कल जब वोटिंग होगी तो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं जनाब, आपने तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन की थी? मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा 2010 से हूँ। 2010 से, तो यानी आप इमरान खान के नजरिए पे आए? जी और अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी उसी नजरिए पे? मैं उसी नजरिए पे खड़ा हूँ। क्या चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के नजरिए पे खड़े होते हैं? देखिए मैं कर्ज करूँ, जब आप सवाल है ना मेरा। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ हुजूर, अगर आप जान की अमान पाऊँ तो मैं आज करूँ किबला ज़िले सुबहानी एक्सीलेंसी। देखिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब अलायंस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर वोट किया और उस्मान बुज़दार साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर वोट किया, तो उन्होंने इमरान खान के नजरिए को फॉलो किया। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ जॉइंट गवर्नमेंट बनाएं तो आप उसके नजरिए के बगैर? वो कैसा नजरिया कि वो एकदम ऑपोजिशन के साथ चला जाता है, फिर टेलीविजन इंटरव्यू आता है और कहा जाता है कि इमरान खान के तो नैपी बदलते जाते रहे, कहा गया कि उसको तो काम करना ही नहीं आता, ये कहा गया कि 100% ऑपोजिशन के साथ है, ये कहा गया कि बुज़दार साहब अगर सीख लेते तो हालात बेहतर हो जाते। ये कैसा नजरिया कि फिर वजारत यहाँ से आई तो नजरिया वापस आ गया? नजरिए या लोड शेडिंग है? देखिए ये आपके वर्ड्स है ना जी। आप सवाल है ना मेरा, तो राइट आप जवाब। आप लफ्जों के हैं जादूगर? नहीं सर। अब आपने लफ्जों से जादू जगाना है। मैं आपको एक अर्ज करूं, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि मुख्तलिफ हालात में लोगों की एक ही इशू पर डिफरेंट राय होती है। जॉइंटली हमने देखना है कि कलेक्टिव नेशनल इशू पर हम इकट्ठे हैं। मैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ हुआ करता था। मैं विद इन द पार्लियामेंट पार्टी भी और फ्लोर ऑफ द हाउस भी, आपने भी कवर किया होगा। मैंने हमेशा उस बात को जो आवाम की नेगेटिव है बात की है, तो ये होता है। लेकिन कुरैशी साहब, एक तरफ आपकी बात, एक तरफ मसाइल, एक तरफ इस ऐवान का कायद, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, उसका नजरिया डावाडोल होता रहे और जमात का ये हमारा नजरिया, ये समझ नहीं आता। किसी को वजारत दे देना या स्पीकरशिप दे देना एक डिफरेंट चीज़ है, पूरा सूबा चलाना हमारे नजरिए के मुताबिक, तो फिर तरीके साहब का नजरिया तो ना हुआ ना। देखिए डेमोक्रेसी ये राय बदल रही है, तो चीफ मिनिस्टर की राय बदल रही है। चीफ मिनिस्टर ने अपने आप को अवाम के इख्तियार पे छोड़ दिया, वोटिंग के लिए सामने आ गया। ऐसा नजरिया था कि अगर सर मुझे वजारत आला मिलेगी तो मैं इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा हूँ, अगर मुझे वजारत आला नहीं मिलेगी तो मैं ऑपोजिशन के नजरिए के साथ खड़ा हूँ। ये कैसा नजरिया? कतन ऐसा नहीं है, ये आप चीजों को मिसकोट करेंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। जब आप अपने आप को अवाम की अदालत में पेश कर देते हैं
कि जी मैं इस प्रचार के साथ खड़ा हूँ, इस परचम के साथ खड़ा हूँ, इस मैनिफेस्टो के साथ खड़ा हूँ, तो फिर जब आवाम मुंतखब कर देती है तो आप फिर उसके फॉलोअर होते हैं। सेंटर से आवाज़ आ रही है, शेख रशीद साहब ने कहा, वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा अगर तरीके जब एतमाद वहाँ पर नाकाम हो जाती है तो अगर तरीके साहब के सच्चे अरकान कौमी समझिए वो इस्तीफ़ा दे दें। पंजाब की पल्स क्या है? पंजाब में भी इस तरह की सिचुएशन पर गौर फिक्र कर रही है आपकी पार्लियामानी पार्टी? देखिए, पंजाब में हमें 100% उम्मीद है। हमने अपने बट्स तो होते हैं ना, अगर नाकाम हो जाती है। अगर वाला होना ही नहीं है, अगर वाला सिलसिला ही नहीं है। मैं 100% मुझे यकीन है, मैं 50-50 वाला बंदा ही नहीं। चले अगर कौमी असम्बली में नाकाम होती है, वहाँ मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, इमरान खान चले जाते हैं, तो फिर यहाँ क्या सिलसिला, यहाँ चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, जब सिस्टम क्या आपको यहाँ पे यकीन है? इमरान खान की कामयाबी पे यकीन नहीं है? मुझे इमरान खान की कामयाबी का भी 100% यकीन है। इमरान खान की कामयाबी के साथ यहाँ की कामयाबी मशरूत है। आज अगर मैं किसी नजरिए के साथ खड़ा हूँ, मुझे भी वजारत की ऑफर हुई होगी, मुझे भी किसी सीट की ऑफर हुई होगी, मुझे भी और चीजों की ऑफर हुई होगी। अरे बहुत सारी बातें बताने की नहीं होती, ये तो बताना चाहिए अक्लमंद लोगों को। आपको सीट की ऑफर हुई, आपको पैसे ऑफर हुए, तो ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है बतौर रुकने सूबाई असम्बली के कौम को बताएंगे ऑपोजिशन पैसे ऑफर करके बताएं। मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा मुझे भी ऑफर्स हुई होंगी। कौन सी ऑफर? अच्छा, आप सुने ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। सर ऐसा नहीं बहुत हो गया पाकिस्तान की सियासत में, बहुत एक बात का जवाब है। ऑन रिकॉर्ड बताएं सर, बताएं किसने की? सुने तो सही, अरे सुने तो सही ना मेरी जान, सुने तो सही ना। छुरी के नीचे मुझे दम तो लेने दे। एक शख्स एक हफ्ते पहले कहता है कि इमरान खान अर्तुगल है, एक हफ्ते पहले कहता है इमरान खान शेरशाह सूरी है, इमरान खान टीपू सुल्तान है, बर्रे सगीर में टीपू सुल्तान दोएम है, और वही शख्स एक हफ्ते बाद इमरान खान से नाराज हो जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास है, ये बाबा इंडोनेशिया वाले के पास है, मेरे पास तो नहीं है। ज़मीर जाग गया हो। अच्छा, ज़मीर ये जिस तरह आप कहते हैं कि अवाम का प्रेशर है, तो अवाम का प्रेशर उन पर भी आ सकता है ना। ये तो बात आप भी कहते रहे ऑन रिकॉर्ड, जो आपकी अच्छी चीज़ है। महंगाई होती थी, आप कहते थे यार महंगाई है, कम करो कम करो कम करो। मैं अवामी आदमी हूँ, मैं हल्के में लोग कहते हैं, तो हो सकता है उसको अवाम ने कहा, वो मान लिया। अगर आपको ऑफर हुई है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको ऑफर्स हुई है, वो तो नहीं मानते, आप तो मान रहे हैं ना। आप बता दें किसने ऑफर की? मैं आपको गर्ज कर दूं, ऑफर हमेशा उस शख्स को होती है जो किसी की बात सुनना चाहता है। यानी नदीम कुरैशी का ऑफर नहीं? हमें जिसने कांटेक्ट किया, मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे मुलाकात के लिए टाइम मांगा, कुछ किसने किया? कुछ हमारा बता दिया। ये जो असेंबली है ना, ये एक हाउस होता है, ये घर होता है। हमें हर चीज को ऐसे पब्लिकली डिस्कस नहीं करना। अगर मुझे किसी ने कहा बहुत सी चीजें पब्लिकली डिस्कस होना शुरू हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इस मुल्क में बहुत सी ऐसी चीजें जो पब्लिकली डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी, वो होना शुरू हो गई। तो फिर ऐवान की बात है ना, अगर किसी रुकन ने राब्ता किया है तो बता दे। हमारे हो सकता है हालचाल पूछने के लिए राब्ता किया, आप समझे होंगे ऑफर दे रहे हैं, तो नाम ले दे। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई, लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, एक चीज आपको अर्ज कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इमरान खान के नजरिए के साथ हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो ये समझते हैं कि हमने इस झंडे को हमेशा सरबुलंद रखना है, हमने दुनियावी मफादात के लिए और चंद डॉलर्स के कर्जों के लिए अपने आप को गिरवी नहीं रखना, उनका नजरिया बिल्कुल क्लियर है। आप जितनी मर्जी लचकदार बातें करें, जितनी मर्जी घुमाकर बातें करें। सिर्फ आखिर में ये बता दीजिएगा, अभी तक पार्लियामानी पार्टी में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि अगर तरीका तब एतमाद नाकाम होती है तो यहाँ से इस्तीफे दिए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैंने मेरे सामने। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाज़िम वहाँ से मौजूद थे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि सिवान के अंदर कल फैसला होना है कि सिवान का कायद कौन होगा, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। हम कोशिश करें कि दोनों अतराफ़ के लोगों से, अपोजिशन के, हुकूमती बेंचेस के, उन तमाम लोगों से बात करें कि क्या सूरत हाल होनी जा रही है, क्योंकि टाइट नंबर गेम है। जहांगीर तरीन ग्रुप ऐलान करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हमजा शहबाज का, जबकि उन्हीं के फिर दो अरकान मोहन सलाई जो कि रुकने कौमी असम्बली भी हैं, वो अपने वालिद परवेज़ इलाही की हिमायत के लिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली की हिमायत के लिए दो अरकान को यहाँ पर ले आते हैं। राना सलाम ने जिस तरह हमसे बात की, उन्होंने कहा कि चीना ग्रुप ने जो ऐलान किया है उनको मनाने मैं जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि वहाँ से लोग कितने टूट कर आते हैं। तो नंबर गेम इस वक्त फैसला करेगी, क्लोज मार्जिन है। अब ये देखना है कि इस ऐवान में कल क्या होता है। इस्लामाबाद की सूरत भी दिलचस्प है। कप्तान, नायब कप्तान इकट्ठे जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने तो रिज़ाइन कर दिया। ये भी खबरें आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते थे कि जब तक मैं रहूँगा तब तक उस्मान बुज़दार रहेगा। तो उस्मान बुज़दार साहब तो चले गए, एक का फैसला हो गया। अब इस ऐवान ने फैसला करना है कि उनकी जगह किसने आना है। तो ऐवान जो पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली है इस्लामाबाद में, वहाँ का ये फैसला होना है कि क्या इमरान खान रहते हैं या नहीं रहते। इसका फैसला भी कल होना है और बाकी फैसला यहाँ पे होने की कोशिश करेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब आज यहाँ पर अगर निकले, क्योंकि बतौर वज़ीर-ए-आला तो उन्होंने बहुत कम बात की, कैमरे से दूर रहे, सवाल जवाब नहीं किए। आज कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें, जाते जाते कुछ बता जाएं कि क्या परफॉर्मेंस रही। 3 साल 7 माह 12 रोज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे और इल्ज़ाम ये है कि 3 साल 7 माह 12 रोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठा नहीं रख सके। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ दराबंदी होगी। पंजाब की बात कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में तमाम अरकान जो नाराज़ हुए हैं, मुनरफ हुए हैं, उनका
कहना ये है कि वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मायूस है। तो ये उन्हीं से सवाल आज हम करना चाहेंगे कि क्या उनकी ये कारकर्दगी थी, क्योंकि वो तो कहते हैं बहुत ज़बरदस्त काम किया था, लेकिन पार्टी को क्यों नहीं मुतहद रख सके, कितना डैमेज दिया उन्होंने कप्तान इमरान खान की इस जमात को हमारे साथ। 7 माह 12 रोज़ आप रहे और पंजाब की बड़ी अहम जिम्मेदारी थी आप पे, लेकिन तरीके इंसाफ को मुतहद नहीं रख पाए, क्या वजह बनी? ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्पीकर बन रहे हैं आप, स्पीकर बन रहे हैं? नहीं, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वज़ारत आला के अलावा क्या रोल क्या होगा आपका नई गवर्नमेंट में? कारकुन हूँ, सिपाही हूँ। चले अरकान कहते हैं वो आपकी वजह से पंजाब की तरक्की का हवाला ना थोड़ा देखिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट रह गया हो आपकी ख्वाहिश आई पूरा कराने वास्ते जनूबी पंजाब कोई ऐसा प्रोजेक्ट। जो सेक्रेटेरिएट है वो हमने कायम कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी, तमाम सेक्रेटरी वहाँ पे पोस्ट हो गए हैं और बजट रिंग फेंस किया है। वहाँ पे जो नौकरियों का कोटा है वो मुख्तस किया है। मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, तो आप कभी जाएं, देखें, विजिट करें और आपको वहाँ पे इंशाल्लाह तरक्की नज़र आएगी। सर साहब आपकी काबीना में सबसे ज्यादा आप किससे मुतमईन थे? मेरे टीम के जो मेंबर थे बहुत अच्छा। गुज़ार साहब आपको कौन सा अगला होता मिल रहा है? मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कौन सा अगला होता? सवाल सर आप मैं कारकुन हूँ, मैं सिपाही हूँ खान साहब का। गुज़ार साहब नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब एक हैं, हम इकट्ठे हैं। अरकान नाराज है आपकी वजह से। गुज़ार साहब आप नजर आ रहे हैं गवर्नर पंजाब पूरे मंजरनामे से गायब है, वो कहाँ है? उस्मान बुज़दार साहब नाज़रीन वज़ीर अल्लाह पंजाब मुस्तफ़ी हो गए। उनसे गुफ्तगू जारी थी, सवाल किया कि तरीके इंसाफ को मुतहद क्या नहीं रख पाए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप देखेंगे कि बहुत से अरकान वोट देंगे। बुज़दार साहब तो चले गए, अब ये देखना होगा कि तरीके इंसाफ के बाकी अरकान जो असम्बली हैं वो क्या चौधरी परवेज़ इलाही को तमाम लोग वोट देते हैं नहीं देते। अपोजिशन भी ये दावा कर रही है कि तरीन ग्रुप हमारे साथ है, अलीम खान ग्रुप हमारे साथ है। इन तमाम जो मुनफ़ अरकान है, जो नाराज़ ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब की कारकर्दगी की वजह से ये सारी सूरत हाल है। लेकिन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, दीगर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई ओहदा नहीं ले रहा, ना मुझे पता है कि कौन सा ओहदा मिलना है। जो इमरान खान कहेंगे उसी ओहदे पे काम करूँगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा तरक्की की है मैंने, जबकि दीगर लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करवाई है मैंने जनूबी पंजाब में भी और पंजाब में भी, जबकि जो दीगर नाराज़ अरकान है उनका कहना मुख्तलिफ है। कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से भी बात करें, पूछें कि कल इस ऐवान में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में चीफ बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या नंबर गेम होने जा रही है। बादशाह साहब, क्या सूरत हाल है? अपोजिशन हमजा शहबाज बहुत ज़्यादा होपफुल है जहांगीर तरीन ग्रुप को, वो कह रहे हैं हम साथ ले आए। अलीम खान ग्रुप हमारे साथ है। रना नाउल्ला कहते हैं कि आप चीना ग्रुप को बनाया, चौधरी साहब ने, हम उनको भी बनाने के लिए जा रहे हैं, उनको भी ले आएंगे। तो क्या सूरत हाल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं इतना कहना चाहूँगा जी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक बहुत बड़ा आप समझते हैं सियासी कद है और पाकिस्तान में बल्कि पंजाब में उनकी सियासी लिहाज से बहुत खिदमात हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है और बाकी जितने भी हमारे MPA साहबान हैं सब बड़े जोश व खरोश से, उसमें CM जो हैं हमारे उस्मान बुज़दार साहब वो भी शामिल हैं, जोश व खरोश से हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इमदाद कर रहे हैं। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि अरकान को लाना, अब चेक करना कि कोई साइड पर तो नहीं हो रहा, रिपोर्ट करना। हमने देखा कि जो नाराज़ हुए उन्होंने उस्मान बुज़दार पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा पंजाब में उस तरह काम नहीं हुआ इसलिए हमारे काम नहीं होते रहे। तो अब वो जो नाराज़ लोग हैं जो अभी ऐलान भी नहीं कर सके, वो आप तक तो बताते होंगे ना कि हमारी मजबूरी ये है। कितने हैं वो? उसमें देखें अभी तक कोई किसी ने ऐसा आत्मी फैसला नहीं किया, ये सिर्फ बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि नए सरप्राइजेस भी आएंगे और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी MPA है, कोई भी मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुआ है और चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक हमें हदायत है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ करें। हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट देना है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मिलकर हमने पहले PTI ने गवर्नमेंट बनाई और आप इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही इंशाल्लाह वज़ीर आला होंगे। साहब ने कहा ना, खान साहब से सवाल किया गया, आप तो कहते थे जब तक मैं रहूँगा बुज़दार रहेगा, जब तक हुकूमत रहेगी तहरीक इंसाफ की उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वसीम अकरम प्लस हैं। तो साथ ये भी कह दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अब आप अपने अरकान को बता रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें भाई, सारे कॉम्प्रोमाइज़ करें। देखें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की खिदमात हैं और उनकी सपोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ कायम रही।
और इंशाल्लाह ताला आज अल्लाह के फजल करम से वो हमारे इत्तेहादी और हम उनके साथ हैं, पूरी तरीके से उनके साथ। क्या साहब उनका नज़रिया भी चेंज होता रहा, वो कभी दूसरे कैंप पे जा रहे थे, फिर इस कैंप में आ रहे थे, वजारत आला चल रही थी, सिर्फ वजारत आला पे नज़रिया खड़ा है, कोई और स्पीकरशिप पे नज़रिया डामाडोल हो गया ना, देखें हिल गया। देखें तो आप तो नजरियाती लोग हैं, देखिए आप तो नजरियाती सियासत कर रहे हैं। देखिए हम आज भी नज़रियाती सियासत कर रहे हैं और मैंने आपको अर्ज़ की कि वो हमारे साथ इत्तेहाद में रहे और आज हम उनके साथ वैसे इत्तेहाद में खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग अलग है, एक ही पेज पे पहले भी थे इंशाल्लाह और अभी भी यही। बिल्कुल। आखिर में ये बताइएगा, इस्लामाबाद में ये बात हुई है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती है तो तहरीक इंसाफ के जो सच्चे अरकान हैं उनको चाहिए कि असम्बली से इकट्ठे इस्तीफ़ा दे दें। अगर यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त हो जाती है और हमजा शहबाज कामयाब हो जाते हैं तो क्या, क्योंकि आप चीफ व्हिप हैं, ये कोई बात हुई पार्लियामेंट्री पार्टी में कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? देखें, इसमें अभी तक शेख साहब ने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल उनकी एक अपनी राय होगी, लेकिन इसको कहते हैं मैं अलहदा हूँ तहरीक इंसाफ, लेकिन मेरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट राय है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, वो उनकी बिल्कुल ये एक राय होगी और वो बहुत मंजे हुए सियासतदान है और उनकी एक सियासी राय है मुल्की हालात व वाक़यात के मुताबिक, लेकिन इंशाल्लाह वफाक में भी और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ का हर फर्द, हर वर्कर, हर वोटर, हर सपोर्टर, हर वो ठीक है, आप तैयार हैं वोट देने के लिए, हम चेयरमैन के हर हुक्म मानने को तैयार हैं, यानी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। कोई डिस्कशन हुई अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन तैयार है। बहुत शुक्रिया बादशाह साहब, नाज़रीन चीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला किया जाएगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। ये भी एक बात की जा रही है कि अगर तमाम अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएँ तो फिर असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर इंतखाबात होंगे, क्योंकि इंतखाबात की बात की गई। ये भी खबरें सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हल निकाला जाए और उसके बाद कहा गया कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना जाए। मुस्लिम लीग नवाज़ पहले ये चाहती थी कि जल्द इंतखाबात की तरफ जाया जाए, फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन PDM की भी कुछ जमातों की रिजर्वेशन थे इस पर, और यहाँ से जो काफ लीग थी, इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके भी रिजर्वेशन थे कि फौरी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर चौधरी परवेज़ भाई यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, यानी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहते तो सूरत हाल क्या होगी? क्योंकि वफाक में नंबर गेम उन्होंने शो कर दी, अपोजिशन ने 172 से ज़्यादा अरकान सामने लेकर आए। यहाँ की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाराज़ ग्रुप था, बहुत बड़ा जंगी तरीन ग्रुप, उसने अलल ऐलान कह दिया कि हम अपोजिशन का साथ देंगे। अलीम खान के तर्जुमान ने भी अलल ऐलान कह दिया कि हम साथ देंगे, लेकिन अभी तक ये इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि अलीम खान के साथ कितने अरकान असम्बली हैं। चीना ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही का साथ देंगे, लेकिन राना सलाम की गुफ्तगू भी आपने इसी प्रोग्राम में सुनी, उन्होंने कहा कि हम उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। दिलचस्प ये होगा कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहते और यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मुंतखब हो जाते हैं तो क्या ये असम्बली भी डिज़ोल्व होगी, वहाँ से भी लोग मुस्ताफ़ी होंगे और एक वक्त में क्या मुल्क में इंतखाबात होंगे, या आगे की सूरत हाल क्या होगी? कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से पूछें कि क्या प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। अभी तक ये सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं हमारे साथ। राजा हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या सिचुएशन है? आइंदा के स्पीकर की आवाज़ें आना शुरू हो गई, अभी हम यहाँ खड़े ही हैं। देखें जी, ये लोगों की मोहब्बत है कि मुझे वो इन अल्फाज से याद कर रहे हैं, बाकी क़यादत की मर्ज़ी है। मैं कारकुन हूँ, वो दें ना दें ये क़यादत पे है जी। सूरत हाल क्या है? काफ लीग बड़ी उम्मीद है कि हम PTI के साथ मिलके अपना वज़ारत आला बना देंगे। जरदारी साहब ने कहा था हम बनाएंगे वज़ीर आला पंजाब, हमारे अलावा नहीं कोई बन सके। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ये अल्लाह के बाद जरदारी साहब ही दे सकते हैं और किसी में देने की हिम्मत ही नहीं, बाकी मांगने वाले हैं। तो काफ लीग के साथ सिलसिला कैसे चलेगा? जरदारी साहब तो बड़े होपफुल थे, फिर दिल भी छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो उन्हें कहा था, हमने तो उन्हें ऑफ़र किया था कि आप आएँ, हमारी तरफ से उम्मीदवार हों तो आप 100% होंगे हमारे CM, लेकिन शायद उन्हें वो मुनासिब नहीं लगा, मिठाइयाँ और सारा कुछ अभी भी राब्ता किया के और चले गए। अभी भी राब्ता किया गया है, सुना कि जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब से बात की, ये खबरें नहीं, आ रही हैं। हमने जरदारी साहब कभी भी राब्ता नहीं करते जी। जरदारी साहब से अगर कोई राब्ता करता तो मैं ज़रूर बताता, तो उधर तो मुमकिन ही नहीं है कि वो दोबारा। अभी तक डेडलॉक आ चुका है? कोई डेडलॉक नहीं है जी। अपोजिशन के पास मेंबरान की तादाद पूरी है
और इंशाअल्लाह ताला कल सीएम हमारा बनेगा। अगर सीएम नहीं बनते चौधरी परवेज इलाही और वो स्पीकर ही रहते हैं फिर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगी। बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि अगर चौधरी परवेज इलाही कामयाब नहीं होते फिर वो ये फैसला करते हैं कि वो स्पीकरशिप अपने पास रखेंगे तो उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। अभी तक वाज़ेह रहे कि इस ऐवान में तरीके अदम एतमाद नहीं लाई गई, जबकि सिर्फ उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई गई थी और दीगर सूरत लेके यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मलिक अहमद ख़ान भी हमारे साथ मौजूद है। कोशिश करेंगे तो उनसे भी बात करें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या सूरत हाल है? ये ऐवान किसको वज़ीर आला बनाने जा रहा है? हमजा शहबाज शरीफ साहब को। तैयारी पूरी है 100%। चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं हम तैयार हैं पूरे। हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले ऐलान हुआ जहांगीर तरीन ग्रुप का और मोहन इलाही साहब चंद अरकान साथ लेकर आ गए। नहीं, उसमें 3 वो लोग थे जिनका, जैसे अमीर मोहम्मद खान साहब थे, उन्होंने मुझे बड़ा क्लियरली कहा कि अब मेरे लोकल रीजंस हैं जिसमें मेरे ऊपर जो MNA हैं वो मुस्लिम लीग के मजीद खान साहब हैं, तो मेरी एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। तो हमने उनसे खुद कहा कि बिल्कुल आपको अपनी मुकामी सूरत हाल देखनी है तो आप देखें। तो अब तरीन ग्रुप के कितने लोग आपके साथ हैं? देखिए, तरीन ग्रुप की जो सिर्फ इन 3 अफराद के सिवा जितनी भी तादाद है हमारे साथ वो आपके साथ है। अलीम खान के साथ कितने लोग हैं? ये सवाल हो रहा है कि उन्होंने आपका साथ तो देने का ऐलान कर दिया, मेंबरान कितने हैं उनके साथ? देखिए, मेरी शुनीद ये है कि एक मुताद अंदाजे में कोई 10 के करीब दोस्त उनके घर पे उनके साथ मौजूद हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, बार कैफ अभी उनकी तरफ जा रहे हैं तो पता चलता है। अभी आप जा रहे हैं वहाँ पे, अगर 10 लोग आगे तो फिर कंफर्टेबली हमजा शहबाज यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब अदरवाइज भी कंफर्टेबल हैं। वी विल विन अबव द मार्जिन ऑफ 30 वोट्स इंशाल्लाह। और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही साहब, क्योंकि वो कहते हैं पुराने सियासतदान है, सबसे ताल्लुक भी रखते हैं, ताल्लुक तोड़ते भी नहीं है। खैर जो एपिसोड हुआ वो आप भी वहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद है, सबके सामने है। अगर यहाँ पे हमजा शहबाज कामयाब हो जाते हैं और स्पीकर साहब स्पीकर ही रहते हैं तो हाउस चलता रहेगा? नहीं, स्पीकर का हमें हर हाल में एहतराम होगा। स्पीकर अगर वही रहते हैं तो हाउस तो फिर चलता ही रहेगा। ये आप फैसला करेंगे कि वो स्पीकर रहेंगे? इस सारे एपिसोड के बावजूद के पहले आपसे मिठाई भी खाई, मुबारकबाद भी ली, फिर जरदारी साहब के पास गए, फैसला हो गया, इसहाक डार साहब से बात होगी, सब तय हो गया और फिर दूसरी तरफ अब मुकाबला है। अब तो मुकाबला है, इससे पहले मुकाबला डायरेक्ट नहीं हुआ। देखिए, ये फैसला तो लीडरशिप करेगी, PDM मुश्तरका तौर पर करेगी। परवेज इलाही साहब हुकूमती इत्तेहाद में हैं और अगर हमने कोई ऐसा फैसला करना है तो वो मुत्तहिदा अपोजिशन और PDM के प्लेटफॉर्म से मुत्तफ़िका तौर पे किया जाएगा। अगर ये फैसला होगा कि इनके खिलाफ अदम एतमाद लाएँ तो इंशाल्लाह वो भी हम वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान नाज़िम मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने उनकी सुन ली। इस ऐवान का फैसला, इसका कायदा ऐवान कौन होगा, ये कल फैसला होगा। यहाँ पे सूरत हाल सामने आएगी। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनते हैं दूसरी मरतबा या हमजा शहबाज शरीफ पहली मरतबा इस ऐवान के कायद का हल्फ उठाते हैं। कल वोटिंग होगी, शेड्यूल जारी है। अभी ताज़े सामने आई कि हमजा शहबाज अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और कल वोटिंग होगी। कल देखना होगा कि यहाँ पे फैसला क्या होगा। साथ ही वफाक में भी ये फैसला होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं या नहीं रहते। और क्योंकि उस्मान बुज़दार जो कि यहाँ के कायदे-ए-ईमान थे, वज़ीर आला पंजाब थे, वो तो खुद ही मुस्ताफ़ी हो गए। अब ये फैसला होगा कि नया कायदे-ए-ईमान कौन होगा, पंजाब को कौन चलाएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम था कि अलीम खान ग्रुप में कितने लोग हैं। मलिक अहमद खान कहते हैं कि उनके घर पे इस वक्त 10 लोग बैठे हैं, हम वहीं जा रहे हैं और वो 10 लोग हमारी हिमायत का ऐलान करेंगे। तो इससे पहले कभी 2 का नंबर आ रहा था, कभी 3 का नंबर आ रहा था, कभी बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा था तादाद के अलीम खान ग्रुप में लोग मौजूद हैं, लेकिन आज तक वो लोग सामने नहीं आए थे। आज ये देखेंगे कि कितने लोग सामने आते हैं, क्योंकि इनका दावा है 10 का। अगर ये 10 अरकान भी इनके साथ मिल जाते हैं और तरीन ग्रुप के 12 से 13 लोग इनके साथ मिल जाते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी हमजा शहबाज की इस ऐवान में। जबकि चौधरी परवेज इलाही बहुत ज़्यादा मुतफ़िक़ है। मोहन इलाही साहब ने बात की, उन्होंने कहा अभी तो देखें तरीन ग्रुप हमारे साथ आ रहा है और कितने लोग हम लेकर आएंगे, इसका फैसला कल होगा। बहुत ज़्यादा होपफुल है। दोनों अतराफ में जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, उनके सपोर्टर्स जो हैं अरकान असम्बली दोनों बेंचेस के वो कॉन्फिडेंट है। अब कल फैसला होगा कि इस ऐवान का कायद कौन होगा और पंजाब पे हुक्मरानी कौन करेगा। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह ने